Yes, coming to you. टिकट काउंटर देखो, टिकट काउंटर में पीछे लग रहा है। पूछो। गरिमा वो है, एंट्रेंस वो है, टिकट वहीं पे मिलेगी। हम इतनी देर से जिसको एंट्री समझ के खड़े थे वहाँ पे, वो एग्जिट था और एंट्रेंस ये है। अब बताओ, एग्जिट को इतना सुंदर सा सजा रखा है और एंट्रेंस अंदर जाके किसी टनल से निकल के, अंडर पास से निकल के उसके बाद आती है एंट्रेंस। तो अब कौन इसको एंट्रेंस समझेगा? तो हम एग्जिट को एंट्रेंस समझ बैठे। मुझे तो आज पहले ही इतनी थकान हो रही थी, अभी मैं इतनी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, मेरी तो पहले ही बस हो चुकी थी। और इसका रीजन मुझे बाद में पता लगा कि आज मुझे इतनी थकान क्यों हो रही है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। कि मतलब मेरे पैर वगैरह इतना दर्द हो चुके थे, जबकि हम 2-3 जगह ही इससे पहले घूमे थे, लेकिन मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। होटल कहाँ पे बोल रही हो? होटल कहाँ बोला? थोड़ा ऊपर जाके है, और चलना पड़ेगा। अरे हाँ, ये लाए आप, तो बेस्ट है। हाँ। ओके, फर्स्ट टेक देके ना। उसे ग्लास में जूस ही पीना। ग्लास ना टाइम में। लेट्स सी टाइगर, लायन, बर्ड्स तो देखे हुए, एनिमल्स दिखाओ भाई। जब हम जू पहुंचे ऑलरेडी दोपहर हो चुकी थी, इतनी गर्मी थी और सारे बर्ड्स, एनिमल पूरा रेस्ट मूड में चले गए थे। बारिश आने वाली है। इधर मैंने एक ही चीज अलग देखी जो मैंने बाकी जू में नहीं देखी, वो था इतना बड़ा ईगल। इतना बड़ा ईगल मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं। ऑलरेडी मैंने काफी जू देखी है, लेकिन ईगल नहीं देखा इतना बड़ा। और यहाँ पे हमने देखा एक फनी सा बर्ड। ये फनी सा बर्ड इतना फनी था कि बड़ा मजा आया इसको देखने में। इसका नाम है गोल्डन पीजन। हमने सोचा था जू जाएंगे और बस ये गाड़ी होती है ना जो पूरा मतलब जू अंदर से दिखा देती है, वो लेंगे और मस्त सब कुछ देख कर आ जाएंगे फटाफट से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, राइनो भी विल सी राइनो। कैन यू सी टाइगर ओवर हियर? सी टाइगर। सी Kind of. He's coming to you. Coming to you. Yes, coming to you. No, he's so scared from Adi. He ran away. जिस टाइम हम जू पहुंचे थे उस टाइम उन गाड़ियों का ब्रेक टाइम होता है और उस टाइम वो 1-2 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं होती। सोचो हमारी भी टाइमिंग कैसी सेट हुई। और अब चल चल के मेरी तो हालत खराब होने लगी है, मैं तो ऑलरेडी थक चुकी हूँ। आदि को बिठाया था लेकिन ये बैठता ही नहीं है। बोला चलो चलो उठो, टाइम हो गया चलने का। अभी यार इसको कौन समझाए, तू तो गोदी में चल रहा है, हमें तो पैरों से चलना है। खुद गोद में घूम रहा है, खुद गोद में घूम रहा है, इसे क्या पता पैर कैसे दर्द होते हैं। Going to take rest. अच्छा, वो अंदर जा रहा देख। अच्छा, सो जा। गर्मी लग रही है। हमेशा से ना मेरे साथ ऐसे ही होता है। जिस दिन भी मैं जू जाती हूँ ना, इतनी धूप, इतनी गर्मी होती है या दोपहर होती है, जानवर बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो मैं इक्का दुक्का जो दिखता है ना, बस वही देख कर आ जाती हूँ। उस पर मैं ज़्यादा ना इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ। ये बस आदि के चक्कर में हमने जू का प्लान बनाया कि इसको अच्छा लगेगा एनिमल्स देख के सब पहली बार। नहीं तो मैं और जू इम्पॉसिबल। बेचारा अकेला बोर हो रहा है। इन लोगों को 3 है, ये अलग अलग पिंजरे में रखा हुआ है, पता नहीं क्यों किया है ऐसा। क्या? मैं एक कमरे में एक रखा हुआ है, 3 जनों को 3 कमरों में। अच्छा, एक जैसे लड़ते होंगे। बोला होगा निकलो यहाँ से। मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसी फील आ रही है जैसे रेगिस्तान में नहीं घूम रहे होते। इतनी धूप में ऐसा लग रहा है मैं इकलौती इंसान हूँ जो रेगिस्तान में घूम रही हूँ इस टाइम। हाय राइनो। Tell him your name. Tell him your name. आदि को दिखाते हैं, आदि का फेवरेट। Adi is here. Adi is here. मेरी तो बस हो गई है और मैं जा रही हूँ बैठने, और इनमें से कोई मेरे साथ नहीं चल रहा है बैठने, लेकिन मैं तो चली हूँ। और वो चीता को ढूंढ के लेकर आएंगे। चीता सो रहा है और सोते हुए चीता को ही देखेंगे 10 मिनट तक, और 10 मिनट मुझे बैठने को मिल जाएगा। ये देखिए दूर कहीं सोते हुए चीता को देख रहे हैं। ये हमारे से आगे जाके वीडियो बना रही है। बहुत जल्दी आ गई है, तो अभी तो बैठी थी मैं। ओह एलिफेंट।
बस अब और नहीं सह सकती मैं, कितना रास्ता बचा देखती हूँ। 0.3 किलोमीटर एग्जिट, इसी के लिए मेरी आंखें तरसी। अब गाड़ी कहाँ होगी? सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी क्या? नहीं। कुछ दिन पहले मैंने टेस्ट कराए थे और उसमें मेरा विटामिन B12 बहुत कम था, उसी की वजह से ये पैर दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज उसके हिसाब से मैं इतना चली हूँ और इतना पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिकाई कर लूँ मैं। ये भी थक चुका है और अभी हमें भूख लगी है क्योंकि हमने लंच किया नहीं है और इवनिंग का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर एक तो रेस्टोरेंट मिला है तो हम यहीं पर जाके कुछ खाते हैं, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। अभी भी 1 घंटे का रास्ता है घर पहुँचने में। हम अपना ऑर्डर तो बाद में करते हैं, पहले से ही सोचते हैं आदि को क्या खिलाना है। तो हमने इसी से पूछ लिया भाई तेरे को क्या खाना है, और इसने इतनी फनी चीज़ मांगी ना, आप देखोगे ना आप भी हंसोगे कि इसने क्या ऑर्डर किया है। तो हमने ऑर्डर तो दिया है और इन्होंने प्लेट्स रख दी हैं टाइमिंग, और इसमें पत्ता लगा के दिया है। और आदि को लगा शायद ये भी खाना होता है और वो उसको बाइट करने चला था। सारा ऑर्डर आ गया हमारा भी और आदि का भी। आदि ने हमें गुलाब जामुन ऑर्डर करने को बोला था। देखो कैसे मुंह भर लिया, मीठा तो इस बच्चे को इतना पसंद है ना, चाहे जितना मर्जी दे दो। भटूरे छोले देख के तो मुंह में इतना पानी आ गया। और जब पेट खाली हो ना तो ऐसी चीज़ें खाने में इतना मज़ा आता है। और जल्दी से हमने खा लिया। खाना जब मैं स्टार्ट करती हूँ तब तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन खाते खाते मेरी खुश हो जाती है, पूरा मेरे से खाया नहीं जाता। उसके बाद खाना ख़त्म करने का ठेका पापा का होता है या रवि का होता है, कोई तो ले ही लेगा मेरे से। उस हिसाब से ओवर नहीं कि घर जाने से पहले मैं इतना खाता नहीं, तो ये है ना कि घर नजदीक है। अभी तो 1 घंटा है। तो हमारा पहला मैसूर ट्रिप यही ख़त्म होता है। खा पी के अब जल्दी से घर को जाते हैं, बहुत थक चुके हैं। मुझे तो मन कर रहा है कि मैं जाकर बस सो जाऊं और कुछ ना करूं, लेकिन आदि घर जाते ही इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि क्या बोलूं। सो मिलते हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन सी यू, हैव फन।